आगरा से बाह होते हुए मध्य प्रदेश तक शिव मंदिरों की ऐसी श्रृंखला है जो एक त्रिशूल का निर्माण करती है। विश्व में कोई ऐसा शहर नहीं जहां चारों दिशाओं और मध्य में शिव मंदिर हो। यह मंदिर इतने प्राचीन हैं कि इनमें से कुछ मंदिरों का वेद पुराणों में जिक्र है, जबकि भारतीय इतिहास में इन्हें कोई स्थान नहीं मिला। आगरा से लेकर मध्य प्रदेश तक फैले शिव मंदिरों की श्रृंखला पर शोध कर रहे इतिहास व संस्कृति विभाग से अध्यक्ष प्रो बी.डी. शुक्ला ने ये जानकारी विवि के संस्कृति विभाग में कौशाम्बी फाउंडेशन, नीलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन व डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर से संयुक्त संयोजन में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के पुरस्कार वितरण समारोह में दी। मैं प्रोफेसर बी.डी. शुक्ला, इतिहास और संस्कृति विभाग का विभाग अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में। 16, 17 और 18 दिसंबर को हमने एक छोटा सा प्रयास किया था अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराने के लिए। इस सेमिनार में हमारे 78 पेपर यहाँ पढ़े गए ऑफलाइन और लगभग 147 पेपर ऑनलाइन आए। इसमें कई देशों से लोग आए और भारत के लगभग राज्यों से हमारे इस सेमिनार में भाग लेने लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कई यूनिवर्सिटी इस सेमिनार के पार्टिसिपेट किया है और कई चीज़ें भिन्न भिन्न मल्टीडिसिप्लिनरी होने के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन में आपके लाइफ के बारे में, लाइफ साइंस के बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर दिए। 1-2 पेपर हिस्ट्री में बहुत अच्छे आए हैं। और इस सेमिनार में इतिहास की दृष्टि से, चूँकि मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास की दृष्टि से एक चीज़ निकल के आई है कि यह आगरा ताज सिटी के नाम से जो जाना जाता है, ये बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ताजमहल अभी बना हुआ है और यहाँ पर प्राचीन नहीं, अति प्राचीन समय से जो शिव मंदिर हैं, और यह शिव मंदिर विशेषता ये है कि यह शिव मंदिर आगरा के मध्य में एक स्थित है और आगरा के चारों दिशाओं में स्थित है और ये प्राचीन न होकर के अति प्राचीन है। इन्हें किसने स्थापित किया, ये पुस्तकों में नहीं मिलता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आयकर विभाग के निदेशक अमर ज्योत व विशिष्ट अतिथि संयुक्त सचिव एडीए सोम कमल के साथ चेयरमैन टैक्स एंड लीगल सेल उपरा के दीपक माहेश्वरी, विवि के वाइस चांसलर प्रो अजय तनेजा, कौशाम्बी फाउंडेशन के चेयरमैन लक्ष्य चौधरी, भूपेंद्र सिंह, रोहन उत्पल, सूरज तिवारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। एक समय था जब ताज की सफाई बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जिसका समाधान मुल्तानी मिट्टी के रूप में सामने आया, जिसमें मौजूद सिलिकेट्स प्रदूषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं और रसायनों से रहित होने के कारण मार्बल से कोई क्रिया करके उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ये बेहतर शोध का ही नतीजा था। अतिथियों का स्वागत इतिहास व संस्कृति विभाग के अध्यक्ष प्रो बी.डी. शुक्ला ने किया। कौशाम्बी फाउंडेशन के चेयरमैन लक्ष्य चौधरी ने बताया कि कार्यशाला में 120 ऑनलाइन व 80 रिसर्च पेपर ऑफलाइन व 40 पोस्टर प्रस्तुत किए गए, जिनमें 11 शोधार्थियों को बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उदयपुर एमबी वेटेरिनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह बताया कि वर्तमान में 60-65% बीमारियों जीव जंतुओं से मनुष्य में पहुंच रही हैं, जिसकी मुख्य वजह जीव जंतुओं के मीट के ठीक से पकाए बगैर खाना और दूध को ठीक से उबाले बिना पीना है। कहा कि उत्तर भारत में जानवरों गाय, भैंस, भेड़, बकरी से ब्रुसेलोसिस बीमारी तेजी से फैल रही है। उत्तर भारत के 15% जानवर ब्रुसेलोसिस से प्रभावित हैं, जिसमें प्रसव के 3 समय से पहले गर्भपात हो जाता है। ये समस्या मनुष्यों में भी बढ़ रही है। भारत सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए 2023 तक का लक्ष्य रखा है, जिस पर कई काम किए जा रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एमबी वेटरनरी कॉलेज डूंगरपुर में सह अध्यापक के पोस्ट पर हूँ। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वेटरनरी साइंस, जिसमें हम लोग पशुओं के चिकित्सा के बारे में
मतलब स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है सर, जो हमारा विभाग है वेटनरी पब्लिक हेल्थ, इसका मतलब होता है कि जो इसमें पब्लिक हेल्थ मतलब कि वेटनरी पब्लिक हेल्थ, इसमें क्या होता है कि वेटनरी के द्वारा पशुओं से जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं या डायरेक्टली डायरेक्ट रूप से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो आदमियों में, जानवरों से आदमियों में फैलती हैं। इस विभाग के द्वारा हम लोग अपने वेटरिनियन को जागरूक करते हैं और वेटरिनियन जाकर पशु पालकों को गांव में पहुंचकर बताते हैं कि जो है इन बीमारियों से कैसे बचा जाए। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के ज़माने में लगभग जितनी बीमारियां इंसानों में पाई जाती हैं उसमें करीब 60 से 65% एनिमल पशुओं से या पशुओं के खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध और उनका मीट प्रोडक्ट्स या एग्स, इसके द्वारा जो है पशुओं से आदमियों में किसी न किसी रूप से आ रही हैं। तो कोई ना कोई अभियान और इसमें जो है सर एक ब्रुसेलोसिस इसमें बीमारी बहुत ज़्यादा अपनी इंडिया में फैल रही है, जो कि हमारे पशुपालक अवेयर नहीं होते, यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर भी अवेयर नहीं हैं। तो ये क्या होता है कि आदमियों में ये लास्ट के 6 महीना के बाद लास्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी जेनरल होती है एबॉर्शन होता है, तो हमारे डॉक्टर और पशुपालन भाई उसके जो गर्भपात के सब मटेरियल होते हैं उसको जो बाहर करते हैं तो उसमें जो ब्रुसेला पाया जाता है वो डायरेक्टली हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके शरीर के अंदर पहुंच जाता है। इसमें जो आदमी में लक्षण दिखते हैं वो जो है उनके जॉइंट में ज़िंदगी भर पेन बना रहता है। इसमें कौन सी बीमारी ऐसी है? हाँ।